नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान में 11 अक्टूबर से 4 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। दोस्तों, इन 4 योजनाओं से किसको लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। साथ में आपको 5 चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। पेंशन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसमें बढ़ा करके 1850 रुपये कर दिया गया है। साथ में दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जिन लोगों को पेंशन मिलती है, उनकी 3 महीने से जो पेंशन बकाया चल रही है, वो उनके अकाउंट में कब आएगी, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं तो किसान कर्ज माफ 400 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। कौन से किसानों का कर्ज माफ किया गया है, किसका कर्ज माफ किया गया है, और आप भी यदि किसान हैं और यदि आप किसी भी प्रकार का लोन ले रखे हैं, तो दोस्तों आप किस प्रकार से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। साथ में यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है तो श्रमिक कार्ड की 1000 की किस्त सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। किसको ये किस्त मिली है, किसको नहीं मिली है, लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर ले लीजिए। साथ में दोस्तों, यदि आप एक श्रमिक है, मजदूर है, तो श्रमिक कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर अपडेट लेने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अप्लाई करके और आप श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी इन सभी योजनाओं की लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप आसानी से इन योजनाओं का लाभ ले सके। साथ में दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों अवश्य लाइक करना। दोस्तों, बिना किसी देरी के इन सभी योजनाओं के बारे में अब जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, जो विधवा, दिव्यांग या फिर वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, एकल नारी पेंशन मिलती है, इनके माध्यम से दोस्तों राजस्थान के अंदर 3 महीने से जून महीने का पेंशन तो सभी का डाल दिया गया है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है। दोस्तों, ये पेंडिंग पेंशन अब कब आएगी, और कुछ लोगों की पेंडिंग पेंशन आ भी चुकी है, किस प्रकार से आप देख सकते हैं, उसके लिए सरकार की ओर से लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, जो वृद्धावस्था पेंशन है इसकी पेंशन आना शुरू हो चुकी है, दिव्यांग पेंशन भी आना शुरू हो चुकी है, और जो विधवा और एकल नारी पेंशन थी, इनकी कुछ लोगों की पेंशन पहले भी आ चुकी है। तो दोस्तों, जैसे ही 1150 रुपये पेंशन बढ़ाई गई थी, 27 जून को जारी की गई थी, तो अनेक पेंशनर की राजस्थान के अंदर पेंशन बकाया चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पेंशन बकाया चल रही है, ये क्यों चल रही थी, इसके लिए पेंशन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि पेंशन विभाग के पास बजट नहीं है, जैसे ही सरकार बजट डालेगी वैसे ही हम पेंशन बकाया है वो डाल देंगे। कुछ यहाँ पर बजट उपलब्ध करवाया गया है तो कुछ पेंशनर की बकाया पेंशन डाल दी गई है। दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 1500 रुपये भी, 1100 रुपये भी, साथ में 1250 रुपये या फिर 2200-2500 रुपये, 1500 रुपये भी पेंशन सरकार की ओर से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पेंशन दी जा रही है। तो दोस्तों, जो बकाया पेंशन है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आना शुरू हो चुकी है। इसको यदि आप चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन विभाग है उसका जो सूचना पोर्टल है उसमें आप जाकर के उस पर जाकर के आप आसानी से लिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप देखना चाहते हैं तो जो ये इसकी वेबसाइट है उसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके यहाँ पर जो ये कोड दे रखे हैं वो ये कोड यहाँ पर आप भरेंगे और उसके बाद में शो स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो भी बायोडाटा है वो पूरा वहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको कौन कौन सी किस्त मिल चुकी है, कौन सी किस्त आपकी आई है या कौन सी नहीं आई है, उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर सूचना पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बकाया पेंशन है वो आना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे अक्टूबर के महीने के एंड तक सभी की जो बकाया पेंशन है वो सरकार की ओर से अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो दिव्यांग हैं उनकी यहाँ पर पेंशन डाली गई है, तो यहाँ पर नाम दिया गया है और कब उनकी पेंशन डाली गई है उसका पूरा जो विवरण है, पूरा डाटा है वो इस लिस्ट के अंदर दिया गया है। जिले वाइज यहाँ पर लिस्ट जारी की जा रही है, तो अनेक लोगों की पेंशन बकाया थी वो आना शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे आ रही है। दोस्तों, इस प्रकार की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, तो जिले वाइज यहाँ पर लिस्ट जारी की जा रही है। यदि आपकी भी पेंशन नहीं आई है तो बहुत ही जल्द आपकी पेंशन है वो आपके अकाउंट में आने वाली है। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं और किसी भी बैंक से यदि आप केसीसी कार्ड बनवा रखे हैं, यानी कि आप लोन ले रखे हैं, तो दोस्तों
ऋण माफी जो योजना है, जिसके माध्यम से सरकार की ओर से किसानों के 400 करोड़ रुपए का जो ऋण है जो माफ कर दिया गया है, लोन माफ कर दिया गया है। दोस्तों इसी ऋण माफी योजना के माध्यम से 1,76,977 किसानों का 400 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो माफ किया गया है। जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनका 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर ऋण माफ किया गया है। दोस्तों किस प्रकार से कर्ज माफ किया जा रहा है तो उसके बारे में भी आप जान लीजिए। यानी कि जो किसान अल्पकालीन फसली ऋण ले रखी हैं और 31 मार्च 2020 से उन्होंने यदि लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक का जो किसानों का लोन है वो माफ किया जा रहा है, माफ हो चुका है। दोस्तों यदि आप भी अल्पकालीन ऋण माफ करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या पात्रता होनी चाहिए, तो यहाँ पर बताया गया कि उसी किसान का यहाँ पर लोन माफ किया जाएगा जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है यानी केसीसी है और वो किसी भी राज्य का निवासी है और फसल ऋण उसने यदि ले रखी है। परिवार के अंदर कोई भी यदि सरकारी नौकरी में नहीं है और अन्य किसी प्रकार से जो किसान ऋण माफी योजना है उनका लाभ उनको नहीं मिला है तो उनको यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है। साथ में दोस्तों यहाँ पर फसली जो ऋण खाता है वो किसान के पास होना चाहिए। तो यदि कोई भी किसान लोन लेता है तो फसली ऋण खाता तो उसके पास होता ही है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि ऋण माफी के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। यदि आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। साथ में आपका परिवार का राशन कार्ड है वो भी आपको यहाँ पर चाहिए। और जो किसान ऑनलाइन पोर्टल है उसके माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर नज़दीकी जो बैंक है जिसमें आप लोन ले रखे हैं उसमें भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप ऋण माफी योजना में आवेदन करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि किसान जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड आपके पास होनी चाहिए। ये आप यदि फॉर्म भरते हैं तो ये सभी के सब वहाँ पर अपलोड होंगे। और किसान ऑनलाइन जो आवेदन है वो यदि आप ऑनलाइन करने में असमर्थ तो आप निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर यानी ई मित्र केंद्र पर जाकर के या बैंक शाखा में जाकर के आप किसान ऋण माफी योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियां हैं उनके लिए भी भजनलाल सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू कर दी गई है जिसके माध्यम से यहाँ पर बेटियों को प्रत्येक साल आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये सरकारी और जो निजी स्कूल है उनके जो बच्चे हैं वन नेशन वन स्टूडेंट जो ID है उसके माध्यम से भी बताया गया है कि दोस्तों यहाँ पर अब देश भर में एक नई योजना शुरू कर दी गई है और इस योजना के माध्यम से बच्चों का एक कार्ड बनेगा, अपार ID कार्ड। दोस्तों अपार ID कार्ड देश भर के सभी बच्चों का बनेगा यानी कि वन नेशन वन स्टूडेंट एक ID बनाई जाएगी जो राजस्थान के अंदर 1,70,00,000 बच्चों की यहाँ पर बनाई जाएगी। यानी कि जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर एक ID कार्ड बनाया जाएगा, अपार ID कार्ड इसको कहा गया है। स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। 12 अंकों का एक कार्ड जारी किया जाएगा जिसको यूनिक कोड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो अपार कार्ड स्कूलों के अंदर बनेगा, बच्चों का बनेगा, ये स्कूल में ही बनेगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये क्यों बनाया जा रहा है तो इसके बारे में बताया गया कि जो फर्जी मार्कशीट का उपयोग लोग कर रहे हैं उसका इसके माध्यम से मालूम पड़ जाएगा कि कौन यहाँ पर मार्कशीट गलत तरीके से यूज कर रहा है। यानी कि दोस्तों इस अपार कार्ड के माध्यम से जो बच्चा है उस बच्चे का पूरा डाटा इसके अंदर रहने वाला है। साथ में जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको भी इसके माध्यम से अब खोज लिया जाएगा। दोस्तों इस अपार कार्ड का जो बनाने का फायदा है उसके बारे में बताया गया है कि अपार कार्ड ID के अंदर बच्चे का पाठ्यक्रम, अंक तालिका, प्रमाण पत्र, जो भी उपलब्धियां वो सब इसमें रहेंगी। इसी के साथ यहाँ पर जो ID है वो डिजी लॉकर से संबंधित रहेगी। साथ में बच्चे का किसी प्रकार से यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप इसी अपार कार्ड के माध्यम से ले सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देश भर के साथ साथ राजस्थान के अंदर भी बच्चों का अपार कार्ड बनाया जाएगा, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला ही क्यों नहीं हो। इसी के साथ दोस्तों किसानों को लेकर के यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है। किसान महापड़ाव के 13वें दिन भूख हड़ताल जारी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूज की मावली उदयपुर की न्यूज है। माई बांध का जो पानी है उसको सभी पंचायतों तक पहुंचाने के लिए किसान महापड़ाव डाल रखे हैं और 13 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और किसानों ने कहा है कि सरकार जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हमारा जो महापड़ाव है वो जारी रहेगा, किसी भी प्रकार से महापड़ाव नहीं रोका जाएगा।
इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर जो नरेगा का काम चल रहा है, साथियों आपके भी गांव में नरेगा का काम चल रहा होगा। इस नरेगा का काम के अंदर भी सरकार की ओर से घोटाला बताया गया है कि नरेगा के अंदर घोटाला किया जा रहा है। किस प्रकार से घोटाला हो रहा है, कहां पर हो रहा है, उसके बारे में आप जान लीजिए। 26 पंचायतों में मनरेगा कार्यों में 10 करोड़ का घोटाला हो चुका है, 30 को नोटिस दिया जा चुका है। यानी कि दोस्तों 26 राजस्थान की 26 पंचायतों में नरेगा के अंदर घोटाला किया गया है। 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर घोटाला किया गया है। गरीब को नरेगा के अंदर काम नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो अनेक फर्जी लोग होते हैं वो घोटाला करते हैं। 10 करोड़ का एक बड़ा घोटाला यहाँ पर पकड़ा गया है। ऑडिट में हुआ खुलासा, ग्रेवल सड़क टांका निर्माण करवाए बिना उठा लिया भुगतान। तो बिना किसी यहाँ पर निर्माण भी नहीं करवाया गया, ग्रेवल सड़क या टांका निर्माण नहीं करवाया गया और अनेक अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर फर्जी तरीके से नरेगा के अंदर 10 करोड़ रुपए उठा लिए गए हैं। इसी के आगे हम जानकारी लेते हैं आपकी बेटी योजना। दोस्तों यदि आपके परिवार में बेटी है, पढ़ने वाली बेटी है, तो दोस्तों उसके लिए एक नई योजना शुरू कर दी गई है। राजस्थान में पढ़ने वाली बेटियों के लिए एक नई योजना शुरू कर दी गई है। कक्षा फर्स्ट से लेकर के 12वीं तक जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली जो बेटी हैं उनके लिए योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से आर्थिक सहायता सरकार यहाँ पर देने वाली है। दोस्तों आपकी बेटी योजना शुरू कर दी गई, जिसमें 31 अक्टूबर तक फॉर्म मांगे जा रहे हैं। आप नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के आपकी बेटी योजना में फॉर्म भर सकते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने आपकी बेटी योजना शुरू कर दी है, जिसमें 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं वो 31 अक्टूबर तक ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकती हैं। फॉर्म भरने के बाद में उसका प्रमाणीकरण और सत्यापन करने के लिए 15 नवंबर का समय दिया गया है। पहली से 12वीं तक की जो बच्चियां हैं उनका इसमें फॉर्म भरा जाएगा। यदि पढ़ने वाली बेटी पहली क्लास से 8वीं तक पढ़ती है तो एक साल में 2100 रुपये मिलेंगे, और यदि पढ़ने वाली बेटी 9 से 12वीं क्लास में पढ़ती है तो उनको 2500 रुपये प्रत्येक साल यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो आप नज़दीकी मित्र पर जाकर के अपना जनाधार नंबर लेके जाएं और वहाँ पर आप आसानी से इसके अंदर फॉर्म भरें। बालिका के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से यहाँ पर ये राशि आने वाली है। साथ में दोस्तों यदि आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री गैस कनेक्शन नहीं करवाया है तो फ्री गैस कनेक्शन यहाँ पर होना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को, जिसको फ्री राशन मिलता है, उनको फ्री गैस कनेक्शन दिया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने फॉर्म तो भर दिया, आवेदन तो कर दिया, लेकिन उनको गैस कनेक्शन नहीं मिला। जिन लोगों ने अब से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फॉर्म भर दिया है, अब उनको यहाँ पर फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना 26 लाख अटके आवेदकों को रसोई गैस मिलने की राह खुल चुकी है। यानी कि दोस्तों अब से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जिसने फॉर्म भरा है और जिसको गैस कनेक्शन नहीं मिला है, उनको अब गैस कनेक्शन मिलेगा। 26 लाख जो परिवार हैं उनको यहाँ पर फ्री गैस कनेक्शन अब सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है इसका चौथा चरण शुरू कर दिया गया है। सरकार ने इसमें काम करने के अंदर भी तेजी शुरू कर दी है। दोस्तों यहाँ पर आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उसने यहाँ पर 26 लाख नए जो गैस कनेक्शन है उनको देने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों इसी योजना का शुरू करने का सरकार का प्रमुख उद्देश्य था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको इसके अंदर लाभ दिया जाए। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी, जिसको बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया है। 2026 तक देश भर में 75 लाख नए गैस कनेक्शन सरकार की ओर से दिए जाएंगे। और दोस्तों इस योजना में सरकार जब किसी को भी गैस कनेक्शन देती है तो सरकार 2200 रुपये एक गैस कनेक्शन पर खर्च करती है। और मई 2022 में केंद्र सरकार ने इसके अंदर सब्सिडी भी 200 रुपये प्रति सिलेंडर के अंदर बढ़ा दी है। यदि आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री गैस कनेक्शन लेते हैं तो दोस्तों आपको सब्सिडी यहाँ पर हर गैस सिलेंडर के ऊपर मिलने वाली है। तो दोस्तों यदि आपने अब से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर फ्री गैस कनेक्शन के लिए फॉर्म भरा है तो दोस्तों अब आपको जल्द ही फ्री गैस कनेक्शन मिलेगा, फ्री 2 सिलेंडर भी मिलेंगे। दोस्तों जैसे मिलना शुरू होगा वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको दे दी जाएगी। साथ ही यदि आपके पास ई श्रमिक कार्ड है तो ई श्रमिक कार्ड की एक नई लिस्ट जारी की गई है, जिसके माध्यम से 1000 रुपये की नई किस्त जारी की गई है। दोस्तों आप इसको चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है तो 1000 रुपये की राशि जारी की गई है। जो श्रमिक कार्ड होता है ये सभी नागरिकों को बना करके दिया जाता है, यानी जो भी श्रमिक है, मजदूर है, उनको श्रमिक कार्ड बना करके दिया जाता है। दोस्तों इस श्रमिक कार्ड की जो वेबसाइट है वो इस प्रकार से, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आसानी से श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं और श्रमिक कार्ड से संबंधित जो लिस्ट जारी की गई है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप श्रमिक कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अवश्य ही आपको अनेक प्रकार के
फायदे मिलते हैं। यदि आप श्रमिक कार्ड बनवाते हैं तो इसके लिए आपको पहले आवेदन करना होगा। दोस्तों ऑनलाइन यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको भी श्रमिक कार्ड सरकार की ओर से बना करके दिया जा सकता है। और श्रमिक कार्ड की 1000 की जो लिस्ट जारी की गई है वो श्रम एवं रोजगार जो मंत्रालय उसका ऑफिशियल जो पोर्टल है उसके ऊपर आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इसमें है या नहीं है। यदि आपका इसमें नाम है तो अवश्य ही आपके 1000 रुपये की राशि आपके अकाउंट के अंदर आ चुकी होगी। और दोस्तों यदि आपके पास श्रमिक कार्ड नहीं है तो आप श्रमिक कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? तो दोस्तों श्रमिक कार्ड वह व्यक्ति बनवा सकता है जो भारत का मूल निवासी है और असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करता है, यानी कि कोई भी श्रमिक या जो मजदूर है वो इस श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई यदि आप करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ में अन्य और भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाने होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। यदि आप श्रमिक कार्ड बनवाते हैं तो दोस्तों इसके क्या लाभ मिलते हैं? तो अनेक सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ श्रमिक कार्ड धारक को मिलता है और श्रमिक कार्ड धारक को समय समय पर अनेक प्रकार से आर्थिक लाभ भी पहुंचाया जाता है, जैसे कि 1000 रुपये की किस्त अब जारी की गई है। ऐसे अनेक समय पर यहाँ पर श्रमिक कार्ड धारकों के अकाउंट के अंदर जारी की जाती है। साथ में दोस्तों श्रमिक के साथ कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसको बीमा भी दिया जाता है। और जो वृद्ध श्रमिक हो जाता है, यदि आपने 25 साल की उम्र में श्रमिक कार्ड बनवा लिया और आपकी उम्र जैसे 60 साल होगी तो श्रमिक कार्ड आपके पास है तो आपको फिर पेंशन की सुविधा भी इस श्रमिक कार्ड के माध्यम से दी जाती है। इस श्रम कार्ड से आप आर्थिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों इस श्रमिक कार्ड यदि आपके पास है तो आपको 1000 रुपये की आर्थिक सहायता आपका श्रमिक कार्ड बनते ही देती है सरकार। इसके साथ ही आप ही वृद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद में 60 साल की उम्र होने के बाद में सरकार की ओर से श्रमिक कार्ड धारक को पेंशन की सुविधा भी दी जाती है, जो लाभार्थी को बैंक खाते के अंदर सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों इन सभी योजनाओं के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर जानकारी ली है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। दोस्तों अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। और यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।